Hello students, I am making a video on the exercise 2.2 class 10th के लिए। तो सबसे पहले let us start the question. Read, find the zeros of the following quadratic polynomial. हमें zeros find out करनी है जो quadratic polynomials दिए हुए हैं उन सभी की and verify the relationship between the zeros and coefficient. और जो verify करना है zeros को और coefficient को। Now let us start part first of the question number first. X square minus 2x minus 8 is given in the question. We will find out the zeros of the following. तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसकी जो कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई तो 1 मान लेंगे और 1 की और लास्ट डिजिट की कांस्टेंट टर्म की हम जो है ना मल्टीप्लाई करवा लेंगे यहाँ पर 1 इंटू 8। जैसे कि आपको दिख रहा होगा 1 की और 8 की मल्टीप्लाई करवा लेंगे यहाँ पर 1 इंटू 8 और 8 या 8 आ गया। और फिर यहाँ पर हमें ऐसे डिजिट ढूंढनी है जो मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए और उसी संख्या को प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए बीच में। तो 4 इंटू 2 तो 8 होता है और 4 में से अगर 2 लेस करेंगे तो 2 बचेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसी बिहार पे। तो x की स्क्वायर लिखेंगे माइनस का, फिर 4x में से अगर 2x जाएगा तो 2x बचेगा इक्वल टू 0। फिर x की स्क्वायर माइनस का 4x माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम इसको अगर आपको ये स्प्लिट करना आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको सिंपल वे में भी स्प्लिट कर सकते हैं। x इंटू एक्स माइनस का 4 इंटू में x प्लस का 2 इंटू में x माइनस का 4 इंटू में 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 4। फिर यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है तो 2 हमने बाहर निकाला, तो फिर यहाँ पे क्या बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर x प्लस में 2 और x माइनस का 4। अब हम इन सब का जीरोस निकालेंगे तो x प्लस में 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 2। अब यहाँ पर x माइनस में 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। अब जो हमने ये जो 2 जीरो निकाली है इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई के लिए जीरोस के सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस में क्या आएगा, तो सबसे पहले -2 का और प्लस में 4, तो कितना आया हमारे पास 2 आया। 2 क्या है हमारे पास, हम फिर लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 जो है कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे अगर कोई भी डिजिट अगर आपकी जीरोस मतलब आ जाती है तो जीरोस आने के बाद हम प्लस कर लेंगे और ये जो हम लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये जो आपकी डिजिट आएगी वो मिडल टर्म मतलब कि इसके बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर जो 2 है 2 आना चाहिए, तो हम जो है ना इसको बोल सकते हैं कि इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है ये। और फिर नीचे जो है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमने इसलिए लिखा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया और 1 किसका कोफिशिएंट है, यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट से, तो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो इसलिए हमने लिख दिया कि इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर।
ऐसे ही हम इसका प्रोडक्ट भी निकालेंगे। प्रोडक्ट के लिए हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में माइनस का 2 इंटू में 4 तो आ जाएगा माइनस का 8, और माइनस का 8 आपको कहाँ दिख रहा है क्वेश्चन में, ये वाली टर्म, तो इट इज ए कांस्टेंट टर्म, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट टर्म और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे। तो 1 क्या था, 1 यहाँ पर कोफिशिएंट किसका है, एक्स की स्क्वायर का, तो यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। नाउ इट इज द वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 था, तो 2 क्या है, 2 है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, ठीक है। और फिर ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का है 1 है, और यहाँ पर ये -8 कांस्टेंट टर्म है, और 1 तो था ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं वेरीफाइड। अब पूरा क्वेश्चन एक बार शॉर्ट में हम जो है ना ब्रीफ कर लेते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 8 क्वेश्चन था, तो सबसे पहले हमने इसका फाइंड आउट दो जीरोस किया, तो जीरोस करने के लिए हमने इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, और आपको आना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना। नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, आई विल टीच यू कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम निकालते हैं मिडिल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x हमने जब इसको खोला, तो अब यहाँ पर ये हमने x को कॉमन लिया यहाँ से, और हमने इसके 2 जीरोस जो है बना लिए। तो ये 2 जीरोस है, पहले हमने इसका सम निकाला वेरीफाई करने के लिए, तो सम निकालेंगे दोनों ही जीरोस का, सम ऑफ 2 जीरोस करके फिर हमारे पास आया 2/1, तो 2 है हमारे पास, ये एक्स का कोफिशिएंट था, तो हमने लिख दिया कि इट इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और वन जो है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो अब हमने निकाला इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में माइनस का 2 इंटू 4 तो माइनस का 8 आ गया, नीचे 1 लगा दिया, तो -8 है कांस्टेंट टर्म। आप देखेंगे लास्ट वाली जो डिजिट थी वो कांस्टेंट टर्म थी ये, और इसके नीचे हमने लगा दिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था।